हरितानम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमान् परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय में विषय चल रहा है पूज्य भागवती स्वरूप बहन श्री बहन चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 251 251 पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 30 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 89 यहाँ कहते हैं पैसे में सुख नहीं है तो क्या फेंक दें। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं चैतन्य के सिवा जगत की किसी वस्तु में सुख नहीं है, जो कि वास्तविक है, सत्यार्थ है ना। अज्ञानी को यह बात समझ में नहीं आती है, काल्पनिक लगती है, देखा देखी हाँ भी कह देता है, अंतर से जचती नहीं है कि इस चैतन्य के सिवा, अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा के सिवा इस संसार में और कहीं वास्तविक सुख की प्राप्ति होती नहीं है। विषयों की इच्छा रखने वाला यह जीव, विषयों का पुजारी, विषय की प्राप्ति होने पर ही सुख मानता है, सुख नहीं होने पर, प्राप्त नहीं होने पर सुख नहीं मानता है, दुख मानता है। ऐसी ही जीव की अनादि मान्यता है। यहाँ कहते हैं, एक मुमुक्षु प्रश्न पूछते हैं 251 नंबर पेज पर। यहाँ कहते हैं कि पैसे में सुख नहीं है तो क्या फेंक दें। हुँ? कि यदि तेरी उसमें एकत्व बुद्धि टूटती हो तो फेंक दे, है ना। लेकिन एकत्व बुद्धि तो टूटनी नहीं, तो उसके फेंकने और नहीं फेंकने में कोई बात नहीं है। उससे भिन्न पने में अपने चैतन्य में एकत्व बुद्धि करे, मूल बात तो यह है। यहाँ कहते हैं अरे भाई, फेंके कौन और रखे कौन, बता कौन फेंके और कौन रखे। तो जड़ में कुछ कर सकता हो तो फेंक दे, है ना। पैसा तो जड़ वस्तु है, वह उसके कारण आया है, रहता है और चला जाता है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल के आधार से होता है और अपने आधार से ही वह संयोग और वियोग भाव को प्राप्त हो जाता है। दान देने वाला, दान देने वाला माने, क्या माने कि मैंने दान दिया, वह मिथ्या भ्रम है। क्या कहते हैं, दान देने वाला यह माने कि मैंने दान दिया, क्या है ये मिथ्या है, ये भ्रम है। यहाँ तो मुनि दशा की बात चल रही है। लक्ष्मी तो ठीक, परंतु देह जाए पर माया होए न रोम में, ऐसी दशा सहज रूप से वर्तती है।
हम्म, यहाँ कहते सोना हो या तिनका, दोनों मुनिराज को एक समान है। अर्थात दोनों को ही वे पर पदार्थ देखते हैं, दोनों में ही एकत्व बुद्धि नहीं करते हैं। ज्ञान के जड़ ज्ञेय है। क्या कहा? ज्ञान में झलकने वाले वे क्या है? जड़ है, ज्ञेय रूप है। कौन? वो सोना हो चाहे तिनका हो, ज्ञान तो उनको जड़ भाव से जानने वाला मात्र ही है। अर्थात ज्ञान में झलकने वाले गेहूं से अधिक और वो कुछ नहीं है। मुनि को वन में कहीं हीरो से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे, उसमें एक एक हीरा करोड़ों के मूल्य का हो, तथापि उनके मन उसकी कोई महिमा नहीं होती। मुनिराजों के मन में उन हीरो के प्रति कोई महिमा नहीं होती, सड़े हुए तिनके के समान तुच्छ जानते हैं। अंतर में इतनी अधिक वीतरागता प्रकट हुई है कि हीरा हो अथवा विष्ठा, दोनों एक समान गेय लगते हैं। हीरा देखा तो अच्छा और विष्ठा दिया तो बुरा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? मुनिराज राग, शोक, भय, जुगुप्सा आदि कषायों से अति भिन्न चैतन्य में एकत्व बुद्धि रखने वाले कैसे हैं? वीतराग प्रणति वाले हैं। अनिष्ट पदार्थ दिखाई देता हो तो उससे घृणा नहीं करते, और लोक में लौकिक जनों को इष्ट दिखाई देने वाले हीरे आदि सोने आदि के भंडार भी मुनिराजों को कैसे नहीं लगते? इष्ट नहीं लगते। वे दोनों ही उनके ज्ञान के गेय मात्र हैं। ज्ञान के गेय मात्र अर्थात बुद्धि पूर्वक उनको जानने की चेष्टा नहीं करते, और कदाचित जानने में आ जावे तो गेय उसे अधिक और कुछ नहीं है। ऐसी मुनिराजों की सहज दशा है, ऐसी उनकी वितरक परिणति है। अब वो क्या है ना, अंतरंग में वो सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, इसकी कल्पना एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव नहीं कर सकता है। समझ नहीं बात ना? उसको तो कैसा लगता है कि ऐसा भी क्या संभव है कि इस तीनों लोकों में जहां जहां वीतरागी दिगंबर मुनिराज विराजमान है, उन वीतराग मुनिराजों की वीतराग परिणति ऐसी ही है। कैसी? ऐसी। वो पूरे मध्य लोक में विराजमान मनुष्य क्षेत्र में जितने भी मुनिराज हैं, है ना, मुनिराजों की सहज परिणति, सहज प्रवृत्ति ऐसी ही है कि उन्हें तिनका और हीरा एक समान ही प्रतिभासित होते हैं। जिन्हें चैतन्य रत्न, चैतन्य हीरे की प्राप्ति हुई हो, उन्हें जगत में और कुछ मूल्यवान दिखाई देता नहीं है। ऐसी ही दशा है। अरे, जीव की कषाय मंद हो जावे ना, और चैतन्य की खबर ना हो, उसे भी जगत की इन तुच्छ वस्तुओं में सुख दिखाई नहीं देता। क्या कहा? लोक में ऐसे कितने अघोर, है ना, अवधूत घूमते हैं, कंचन मणि रत्नों में एकत्व बुद्धि धारण नहीं करते, है ना, उनमें सुख नहीं मानते, धूल मानते हैं। वीतराग मुनिराजों की दशा तो अनुपम है, अजेय है। समझ में ही बात नहीं समझे? अद्भुत है। उन्हें ये हीरा आदि में, सोना चांदी में कोई रस हो, ऐसा जरा भी नहीं है। रंच मात्र भी उन्हें विकल्प नहीं है, रंच मात्र भी। धूल के ढेले हों या चिकनी लकड़ी का तख्त, दोनों एक से लगते हैं। चिकनी लकड़ी का तख्त समझते हो क्या? माने उनको बैठने के लिए आसन मिले, या धूल का ढेरा हो, कैसे है? मुनिराज उनमें विकल्प नहीं करते, है ना। दोनों एक से लगते हैं। नर्म वह अच्छा और कठोर वह बुरा, ऐसे भाव रहित अंतर में आनंद सहित समता भाव मुनि को प्रकट हुआ है ना। मुनिराजों की, धन्य मुनिराज की समता, मुनिराजों को ऐसी समता भाव प्रकट होता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो होते हैं, है ना, पंचम गुणसानवर्ती श्रावक होते हैं, एल्लक छुल्लक होते हैं, उनकी वितरक परिणति भी बड़ी अद्भुत होती है। यहाँ तो सम्राट चक्रवर्ती से भी उच्च पद को प्राप्त परम पद में स्थित ऐसे मुनिराजों की बात है, जो मोक्ष मार्ग के स्वयं सम्राट हैं। समझ में ये बात? स्वयं चक्रवर्ती हैं। ये उन मुनिराजों की बात है। चाहे जैसे संयोग हो, अनुकूलता में आकर्षित नहीं होते और प्रतिकूलता में खेद नहीं करते। कौन? मुनिराज। प्रथम तो ज्ञानी जीवों की ऐसी ही दशा है, और मुनिराजों की उसमें अद्भुत दशा है। ठीक है ना? भले ही चाहे जैसे बाह्य संयोग हो, उपसर्ग हो, है ना, अपमान हो, नाना प्रकार के परिचय आदि बनते हो, भले चाहे जैसे संयोग हो,
मुनि अनुकूलता में आकर्षित नहीं होते, सम्यक दृष्टि को किंचित राग आ जाता है ना। किंचित माने कदाचित सम्यक दृष्टि को राग भाव दिखाई देता है, कब? निचली भूमिका में। इसलिए मैंने क्या कहा कि पंचम गुण स्थानवर्ती एल्लक शुल्लक होते हैं ना, उनकी दशा भी बड़ी अद्भुत होती है। जो पंचम गुण स्थानवर्ती एल्लक शुल्लक होते हैं, उनको ऐसे क्षुल्लक माने छोटा साधु, छोटा साधु। तो वो छोटा साधु क्यों कहते हैं उसको? छोटा साधु माने ग्रस्त होता है परंतु साधु जैसा जीवन होता है, क्योंकि उसकी दशा भी अद्भुत होती है। कदाचित चौथे पांचवें गुण स्थान में ग्रस्त जीवों को राग की परिणति दिखाई देती है, जैसे रामचंद्र जी को सीता के प्रति प्रेम या मोह दिखाई देता है। चक्रवर्ती आदियों को अपने साम्राज्य के प्रति, है ना, दिखाई देता है, राग दिखाई देता है, किंचित राग आ जाता है। परंतु वे संयोग और राग मेरे हैं ऐसी दृष्टि उनके भी नहीं होती। उन संयोगों में, उन धनादि में एकत्व बुद्धि तो ज्ञानी जीवों की ग्रस्त अवस्था में भी नहीं होती। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? सुंदर स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, मकान और करोड़ों की आमदनी आदि में अनुकूल वस्तुओं में किंचित राग आ जाता है। किसको आ जाता है? निचली भूमिका वाले ग्रस्त जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों को। परंतु तथापि श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञानी लुभाते नहीं, आकर्षित नहीं होते। यहाँ तो मुनियों की बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी, जिनमें एकत्व बुद्धि नहीं है, ऐसे जीवों की जब वीतराग परिणति होती है मुनि दशा में, तो कैसी होती है कि वह बहुत ही अद्भुत दशा होती है। मुनि को स्त्री पुत्र आदि का राग तो है ही नहीं, परंतु शिष्य संग, पूजा प्रतिष्ठा आदि बाह्य अनुकूल संयोगों में भी आकर्षित नहीं होते। देखो, मुनिराजों को ये अंतरंग में अगर राग प्रकट होता है ना, प्रशस्त राग कहते हैं जिसको, वह प्रशस्त राग भाव ऐसा तो प्रकट होता है कि धर्म की, सभी जीवों के चित्त में धर्म भाव प्रकट हो। लेकिन ऐसा नहीं, देखो, सभी जीवों के धर्म भाव प्रकट हो परंतु वे धर्म भाव मेरे कारण प्रकट हो, ऐसा राग नहीं है। मिथ्या दृष्टि को लगता है। प्रभावना हो निमित्त मैं बनूं, दीक्षा हो आचार्य मैं बनूं, संग बड़े नायक मैं बनूं, ऐसा परिणाम तो मिथ्या दृष्टि का है। मुनिराजों के जो प्रशस्त भाव है वह तो समस्त जीवों के चित्त में धर्म की उत्पत्ति होवे, सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा प्रशस्त भाव कदाचित उत्पन्न होता है। परंतु क्या नहीं होता? मुनि को स्त्री पुत्र आदि का राग तो है ही नहीं। स्त्री पुत्र धनादि का राग मुनिराज के साथ कहीं ये तो बात ही नहीं है, ये तो बात कहीं दूर की रही। परंतु जो शिष्य हैं, संग हैं, पूजा प्रतिष्ठा है आदि बाह्य अनुकूल संयोगों में भी आकर्षित नहीं होते। मुनि किन्हें कहते हैं भाई? मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं। एक तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया हो, और तदुपरांत प्रचुर अतीन्द्रिय रमणता वीतरागता प्रकट हुई हो। क्या कहा? एक तो संवेदन पूर्वक शरीर से भिन्न अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा की खबर पड़ी हो। दूसरा क्या? दूसरा यह है कि उस आनंद में बार बार उपयोग टिकता हो, ऐसी उनकी वीतराग दशा हुई हो, बाहर में कुछ और उन्हें सुहाता ना हो। उस वीतराग समता भाव में सोना और तिनका दोनों समान दिखाई देते। वे मुनिराज अनुकूलता में आकर्षित और प्रतिकूलता में खेदखिन नहीं होते। वे जानते हैं कि समस्त वस्तुएं परगेय हैं, जानने योग्य हैं। परगेय हैं, जानने योग्य हैं, अर्थात क्या है इसका? जानने योग्य अर्थात जानना चाहते हैं ऐसा नहीं है ना। जानने योग्य अर्थात जानने का निषेध नहीं करते हैं। जानने में आ जाए तो क्या नहीं होते? गे लुब्ध नहीं होते, ज्ञाक्रांत नहीं होते, और ज्ञासक्त नहीं होते। तीन चीज समझ में आई बात? क्या क्या कहा? गे लुब्ध नहीं होते अर्थात उसको सुख दृष्टि से नहीं देखते। ज्ञाक्रांत नहीं होते अर्थात जानने में आ गए इस बात से भयभीत नहीं होते, दुखी नहीं होते। और ज्ञासक्त नहीं होते अर्थात वह फिर जानने में आए, वो फिर जानने में आए, वो फिर जानने में आए, मैं फिर जानूं, ऐसा मुनिराजों के परिणाम नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? खेद खिन्न नहीं होते। मुनिराज प्रतिकूलता में आकर्षित और प्रतिकूलता में, अनुकूलता में आकर्षित और प्रतिकूलता में खेद खिन्न नहीं होते। वे जानते हैं कि समस्त वस्तुएं पर ये हैं, और ये कैसे होते हैं कि ये जो ज्ञान का स्वभाव है, ये जानने में आते हैं, आ जाते हैं, कदाचित आ भी जाते हैं। इसलिए उनमें कोई वस्तु अच्छी है या कोई बुरी है ऐसा मुनि को नहीं लगता।
ठीक है ना। ये मुनि ही महामुनि बनेंगे, महामुनि माने अरहंत बनेंगे, ठीक है ना। तब समस्त लोकालोक को जानेंगे, समस्त लोकालोक के समस्त अच्छे और बुरे समस्त भावों को जानेंगे। तो भी कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ निचली भूमिका में थोड़ा अच्छा और बुरा जानकर आकर्षित नहीं हुए थे, दुखी नहीं हुए थे। तो ऐसी सामर्थ्य प्रकट होती है कि अनंत लोकालोक के अच्छे बुरे पदार्थों को जानते हैं, परंतु हर्ष विषाद करते नहीं है। अच्छे बुरे पदार्थों को नहीं, अच्छी बुरी पर्यायों को जानते हैं। पदार्थ तो पदार्थ भाव से ही जानते हैं ना, समझ में ये बात। परंतु हर्ष विषाद वहां वे करते नहीं है। मुनिराज को वीतरागता फूली फली है ना। वीतरागता कैसी हुई है उन्हें, फूली फली, अर्थात निरंतर वीतराग परिणति उनको बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती है, फलती फूलती जाती है। जिस प्रकार फूल की कली खिल उठती है, उसी प्रकार वीतरागता खिल उठी है, माने उनकी वो सहज परिणति हो गई है। शैणिक राजा ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। करोड़ों चींटियां शरीर पर चढ़ गई और जगह जगह काटा। ऐसे उपसर्ग के समय में भी मुनि खेद खिन्न नहीं हुए थे, परंतु अंतर में वीतरागी आनंद में क्रीड़ा करते थे। चेलना रानी कहने लगी, देखो ऐसे होते हैं हमारे जैन मुनि। अंतर आनंद की मस्ती में उपसर्ग के प्रति उनका लक्ष्य ही नहीं जाता। समझ में बात। अंतर आनंद की मस्ती कैसी है, अंतर आनंद की मस्ती में क्या नहीं होता, उपसर्ग की ओर उनका लक्ष्य ही जाता नहीं है। कदाचित उपसर्ग ज्ञान का विषय बने भी, तथापि उस ओर अपने उपयोग को रमाते नहीं है। उससे भिन्न अपने चैतन्य चैतन्य ज्ञायक भाव की ही दृष्टि निरंतर बनाए रखते हैं। अंतर में एकदम अतीन्द्रिय आनंद की परिणति में लीन हो गए हैं। श्रेणिक राजा को लगा कि अहो, ऐसा है जैन धर्म, है ना। कि वो जो मुनिराज है ना, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे, वो मुनि नहीं बैठे हैं, वो जैन धर्म ही बैठा है। तो उन्होंने कहा, मुनिराज को देखकर क्या लगा, अहो ऐसा है जैन धर्म। तो धर्म देखा या मुनि को देखा, कि मुनि को देखा माने धर्म ही देखा। समझ नहीं बात। मुनि फिर मुनिराज ने धर्म का स्वरूप समझाया और शैणिक ने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया। पश्चात भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। मुनि को उपसर्ग करते समय 7वें नरक की आयु का बंध किया था। उसने सम्यक दर्शन के प्रताप से परिवर्तन होकर 33 सागर की स्थिति घटा कर प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की रह गई। वर्तमान पहले नरक में है। वहां से निकलकर आगामी भविष्य के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ होंगे। वहां सम्यक की महिमा अपार है। समझ में बात। ये किसकी महिमा का प्रताप है, कि सम्यक की महिमा का प्रताप है। क्या प्रताप है सम्यक की महिमा का, कि वे तीर्थंकर होंगे। हम्म। सम्यक की महिमा का प्रताप यह है कि अज्ञान की आग में झुलसने वाला वह राजा श्रेणिक श्री मुनिराज से सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर कर अनंत सुख का भोगी हुआ। एक बात। दूसरा, कि संसार सागर का किनारा निकट आ गया है। अपने दुष्कृत के कारण कदाचित वह आज नरक में है, परंतु सम्यक दर्शन की महिमा है क्या, कि उस नरक की भीषण अग्नि और दुख में भी वो अपने निज चैतन्य आनंद का भोग करता है ना। हर 6 महीने में उसे अपने चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति होती है। समझ में ही बात नहीं समझ में। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन है ना, ये किसका प्रताप है, ये सम्यक दर्शन का प्रताप है, कि वह जड़ से भिन्न निज चैतन्य को की खबर है, उसे जानता है, जिसके फलस्वरूप वह अनंत संसार का अभाव कर कर अनंत सुख की प्राप्ति करेगा। लोगों को उसकी खबर नहीं है। किसकी खबर नहीं है, है? किसकी खबर नहीं है, सम्यक दर्शन की खबर नहीं है, ये कह रहे हैं। लोगों को उस सम्यक दर्शन की खबर नहीं है। पकड़ में ही बात, कि सम्यक दर्शन तो भैया पर्याय है ना। उसकी खबर नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। वह सम्यक दर्शन की पर्याय पर्याय होने पर भी जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, उसका आदर नहीं है। देखो, ये सम्यक दर्शन की खबर नहीं है, ये बात कहते हैं गुरुदेव, तो यहाँ तुमको ये बतलाना चाहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी तू मैं चैतन्य हूँ, इसका निर्णय ऐसा कर कि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा कहना चाहते हैं।
समझे? जैसा निर्णय में तू संतुष्ट है ना, कैसे निर्णय पे कि वो तो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो चैतन्य, मैं तो प्रभु, ऐसा निर्णय तो तू अनंत बार कर चुका है। पकड़ में ही बात। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो इस पुरुषार्थ की बात है, मैं चैतन्य हूं, इस दृष्टि से स्वीकृति हो कि अंतर में वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? उसकी महिमा बतला रहे हैं, क्या कहते हैं? सम्यक की महिमा अपार है। महिमा चैतन्य की अपार है या सम्यक की अपार है? किसकी अपार होनी चाहिए? है? अपार महिमा तो आत्मा की होनी चाहिए ना। तो सम्यक की महिमा माने आत्मा की ही महिमा है, क्योंकि वो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट हुआ है। पकड़ में ही बात। और तुमने आत्मा का आश्रय लिया है, ये उसकी सूचना देने वाला है, ये सम्य दर्शन। पकड़ में ही बात। लोगों को उसकी खबर नहीं है। किसकी खबर नहीं है? उस सम्य दर्शन की खबर नहीं है। वो व्यर्थ की बातों में उलझते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। या तो प्रमादी होते हैं, प्रमाद का पक्ष करते हैं, या स्वच्छंदी होते हैं, है ना? या फिर उल्टा पुरुषार्थ करते हैं, व्यवहाराभासी होने लगते हैं, कर्तव्य बुद्धि का बोझ धारण करने लगते हैं। परंतु जो वास्तविक सम्य दर्शन है उसकी खबर नहीं है, मूल्य नहीं है, और बाह्य क्रियाओं में यह किया इस प्रकार मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि मुनिराज को प्रतिकूलता में खेद और अनुकूलता में हर्ष नहीं है। ज्यो ज्यो आगे बढ़े त्यों त्यों समरस भाव विशेष प्रकट होता जाता है। अर्थात श्रेणी मांडने का जो काल होता है ना, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो जो अंतरंग में स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों क्या होता जाता है? तो वे मुनिराज उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, स्थिर होते चले जाते हैं, और उसी अपेक्षा से अनंत कर्मों का अभाव करते करते सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र, ऐसा जो भगवान आत्मा, उसमें ज्यो ज्यो डुबकी मारे त्यों त्यों अंतर में वीतरागता और आनंद की वृद्धि होती जाती है ना? जितना जितना चैतन्य की खबर पड़ती है, उसमें डुबकी लगाते अर्थात उसके आनंद को प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव को प्राप्त करते हैं, त्यों तो उनकी वितराग प्रणति कैसी होती चली जाती है, और उछाला मारती है, और जोर मारती है, और वितराग प्रणति भाव वाली होती जाती है, आनंद की वृद्धि होती जाती है। ज्यो ज्यो आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों समरस भाव वितराग भाव विशेष होता जाता है। पूर्ण वितराग स्वरूप प्रभु तो अंतर में विद्यमान है ही, उसका अनुभव करने पर वितरागता के अंश क्रमशः स्थिरता बढ़ने पर वृद्धि को प्राप्त होती हैं। ध्यान देने वाली लाइनें मैं फिर पढ़ता हूं, देखो ध्यान से सुनो। पूर्ण वीतराग स्वरूप प्रभु तो अंतर में विद्यमान है ना, या नहीं है? है ना? हाँ। परंतु उसका अनुभव करने पर क्या होता है? वीतरागते के जो अंश हैं, वीतरागता के अंश कैसे होते हैं? क्रमशः। क्रमशः कहने का तात्पर्य क्या है? कि वहां गुण स्थानों का एक क्रम है ना बढ़ने का, तो उस क्रमशः, उसकी अपेक्षा से स्थिरता बढ़ने का एक क्रम है, वह उस क्रम में ही बढ़ता है। जैसे जैसे मैंने पहले भी समझाया, सम्य दर्शन प्रकट होने से पूर्व उपलब्धियां होंगी, तो कैसे होंगी? क्रम से होती हैं। पर्याप्तियां होती हैं तो कैसे होती है? क्रम से होती है। ऐसे गुणस्थान आदि की वृद्धि होती है तो कैसे होती है? क्रमशः होती है। कषाय आदि का अभाव कैसा होता है? क्रमशः होता है। कभी अनंतानुबंधी हो जाती है, कभी प्रत्याख्यान का अभाव हो जाए, अनंतानुबंधी रह जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? क्रमशः होता है, क्रमशः। ठीक है ना? एक क्रम के साथ होता है। तो क्या कहते हैं? ज्यो ज्यो आगे बढ़े त्यों त्यों अतीन्द्रिय आनंद की वीतरागता की लहर बढ़ती जाती है। वीतरागता के अंश क्रमशः स्थिरता बढ़ने पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ज्यो ज्यो आगे बढ़े त्यों त्यों अतीन्द्रिय आनंद की वीतरागता की लहर बढ़ती जाती है। अंतर में पारिणामिक भाव से शक्ति रूप आनंद था। अभी तुम आनंद स्वरूप हो या नहीं हो? अभी आनंद स्वरूप हो या नहीं हो, है ना? पारिणामिक भाव से भी कैसे हो? मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो पारिणामिक भाव से तुम अभी के अभी सिद्ध हो या नहीं हो? अभी के अभी सिद्ध हो। पकड़ में बात। पारिणामिक भाव की अपेक्षा से तुम अभी के अभी सिद्ध हो, अनादि से हो, अभी बनोगे नहीं, अनादि से हो, बने बनाए हो। तो क्या कहते हैं? अंतर में पारिणामिक भाव से शक्ति रूप आनंद था या नहीं? यहाँ कह रहे था, अभी है या नहीं? है, लेकिन वह पर्याय में संपूर्ण वीतरागता होकर केवल ज्ञान होने पर पूर्ण प्रकट होता है। ठीक। आहा, ऐसा भगवान इस अस्थि
चर्ममय शरीर में लिपटा हुआ प्रभु, यह शरीर और राग सो मैं, ऐसी भ्रमणा से कहाँ अटक गया है तो कैसा? इससे भिन्न अनंत केवल ज्ञान आदि भाव स्वभाव वाला प्रभु तू स्वयं विराजमान है, परंतु अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला अस्थि चर्म आदि से लिपटे हुए शरीर में शरीर और राग सो मैं हूँ, ऐसी भ्रमणा से हे प्रभु तू कहाँ अटक गया है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं। अब बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 90, पृष्ठ क्रमांक 253 टू 53, यहाँ कहते हैं, संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से दुखी मुसाफिर। क्या कहा? संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से, इच्छाओं से, क्या है? जो इच्छाओं से दुखित है, अभिलाषा रूप क्षुधा से। मुसाफिर, तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? क्यों तरसता है? किसकी बात हो रही है? अपने को लग रहा है अपनी बात हो रही है? हम्म? विषयों के लिए तरस रहे हैं हम? नहीं तरस रहे हैं? पूछो अपने आप से। विषयों के लिए तरस रहे हैं? अपनी स्थिति ऐसी है, वो पेड़ पे लटके हुए एक बूंद शहद की इच्छा रखने वाले जीव जैसी, जिसे पाप और पुण्य के दोनों चूहे कुतर रहे हैं, जिस डाल को, और नीचे नाग से भरे हुए कुएं में अंधकूप में गिरने वाला है। बिल्कुल वर्तमान ऐसी स्थिति है अपनी, ऐसी ही है। अपने को समझ में आती है नहीं समझ में आती है? मालूम, भली होनहार होती है उन जीवों की जिन्हें ये बात समझ में भी आती है कि मेरी वर्तमान में यह स्थिति है, मैं वास्तव में विषयों का दास बना हुआ हूँ। क्या कहते हैं? तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? वहां तेरी भूख शांत नहीं होगी। समझे? सुख की इच्छा से जिन विषयों की ओर तू देख रहा है, वहां तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अभिलाषाओं का अंत नहीं होगा। अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है, उसे देख, तो अनेक प्रकार के मधुर फल एवं रस तुझे प्राप्त होंगे। तू तृप्त तृप्त हो जाएगा। तृप्त तृप्त हो जाएगा अर्थात कृत्य कृत्य हो जाएगा, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। उस अनंत आनंद को तुम भोगेगा ही नहीं, अपितु अनंत काल के लिए प्राप्त भी कर लेगा। संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से दुखित मुसाफिर, तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? वहां तेरी भूख शांत नहीं होगी। एक भव से दूसरा और दूसरे से तीसरा, ऐसा करते करते मुसाफिर तूने अनंत भव किए। पकड़ में ही बात? क्या कहा? किए या नहीं किए? और अभी भी करेगा? अभी भी करेगा। देखो, वस्तु स्वरूप समझ में आता है तुम्हें? हम्म? तत्व अभ्यास किसे कहते हैं? तत्व निर्णय किसे कहते हैं? एक ही उपयोग है तुम्हारे पास, या तो इसको विषयों में के विषयों को सोचने में लगा दो, और या उसी समय उसे तत्व अभ्यास में लगा दो। बात समझ में आती नहीं आती है? जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भैया हम तत्व अभ्यास करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उपयोग बदल जाता है ना? चिंतित हो जाता है मन, यहाँ चला जाता है वहां चला जाता है, ऐसा ऐसा। तो देखो, एक बात समझो ध्यान से, जो ज्ञान की पर्याय होती है ना, ज्ञान उपयोग की पर्याय होती है, वो बिल्कुल फ्रेश होती है, एकदम नवीन। सबसे पहले तुम ये बात अंदर में समझ लो, फिर उसके बाद क्या करो कि जैसे तुम्हारा उपयोग भटके और तुम्हें ध्यान आए, क्या ध्यान आए कि वह मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुरंत वहां से अपने उपयोग को हटाओ और इस स्वभाव के चिंतन में अपने उपयोग को लगाना शुरू कर दो। इस व्यर्थ के विकल्प में बिल्कुल मत फंसना कि मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया या 20 मिनट खराब कर दिए या 10 दिन खराब कर दिया, 50 साल खराब कर दिए, कुछ फायदा नहीं है। बीती बात बिसार देगा अर्थ क्या है? जो उपयोग तुम्हारा जा चुका है, जिसका तुम यूज कर चुके हो, चाहे चिंता में, चाहे विषयों में, चाहे कहीं भी, उसको तो तुम दोबारा ला नहीं सकते। यही परम सत्य बात है। इसलिए जैसे ही तुम्हें समझ में आए ना, तुरंत एकदम बिल्कुल उत्साह के साथ अपने कार्य में लग जाओ। ऐसा निरंतर करने से ही तू अपने उपयोगों को चिंता से बदलकर इस तत्व के अभ्यास में लगा सकता है। नहीं तो चिंता की चिंता में अगर तू फंस गया, क्या कहा? चिंता की चिंता में यदि तू फंस गया,
तो उसे उससे उस भंवर से तुझे कोई निकाल नहीं पाएगा। चिंता की चिंता समझते हो? पहला चिंतन तो क्या किया? विषयों का। और दूसरा चिंतन क्या किया? कि हे भगवान, मैंने विषयों का चिंतन किया। कुछ बात समझ में नहीं? डबल मारे गए। बात पकड़ में आई? तू जितना भी पाप का चिंतन कर चुका है, तू जितना भी विषयों का चिंतन कर चुका है, बाय चांस कदाचित तुझे आगे भी हो, तो घबराना नहीं। जैसे ही तुझे समझ में आए ना ये गलत ट्रैक है, तुरंत ट्रैक बदल के अपने काम में लग जा। इस बात का चिंतन तो कभी करना ही मत कि ये मेरा उपयोग वहां क्यों चला गया था, या मैं चिंता में क्यों लग गया था, या मुझे नहीं करना चाहिए था। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि तुम्हें वास्तव में तत्व निर्णय करना है, तत्व अभ्यास करना है, और उस वस्तु स्वरूप को अंतर में आत्मसात करना है। बात समझ में ही नहीं है क्या कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं एक भव से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इसका ज्ञान भी कराते हैं। लेकिन अगर तू यही सोचने लगे कि मैंने अनंत भव खराब कर दिया, अनंत भव खराब कर दिया, अनंत भव खराब कर दिए, इसका चिंतन करके ये समय भी तू खराब कर रहा है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? सामने सजी सजाई थाली रखी हो, है ना, 56 प्रकार के भोग रखे हो, और तू ये विकल्प करे कि मैं भूखा था, मैं बरसों से भूखा था, मैं बरसों से भूखा था। अरे मूर्ख! ये जो वर्तमान में थाली रखी है ना, वो भूखा था, उसको छोड़, इसका भोग कर, इसका आनंद कर। बात पकड़ में ही नहीं है? यहाँ कहते हैं एक भव से दूसरा और दूसरे से तीसरा, ऐसा करते करते मुसाफिर तूने अनंत भव किए, वहां परिभ्रमण करते करते विषय की, पुत्र की, प्रतिष्ठा की, लक्ष्मी की आदि अनेक सांसारिक तृष्णारूप क्षुधा से तू पीड़ित हुआ। है ना? अभी वर्तमान में है या नहीं है? इन्हीं क्षुधाओं से पीड़ित। इनमें से कोई अलग क्षुधा नहीं है जिससे तू अपनी पीड़ा वही, पांच इंद्रिय के विषयों की पीड़ा वही नहीं है कि तुम्हें लगता हो नवीन है। अनंत बार इन पीड़ाओं को तूने सहा है, और वर्तमान में इन्हीं पीड़ाओं को फिर दोहरा रहा है। तूने स्व पदार्थ का आश्रय नहीं लिया। क्या लिया? क्या कह रहे? आवाज नहीं आ रही भैया। भैया वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आधीनता ऐसी होती है, आधीनता की पर्याय हैं ये सब। देखो सुनो, स्व का आश्रय स्व पदार्थ क्या है? स्व पदार्थ का आश्रय नहीं लिया मतलब क्या? अब ये समझ में आनी चाहिए बात अपने को। और स्व पदार्थ माने शरीर नहीं। क्या कहा? स्व पदार्थ माने चैतन्य, ज्ञान जिसका लक्षण है, ज्ञान जिसका लक्षण, जो स्वानुभूति स्वरूप है। ऐसे स्व पदार्थ का तूने क्या नहीं लिया? आश्रय नहीं लिया। और पर विषयों में सुख के लिए ललायत हो रहा है। अभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि वो तो समय दृष्टि के भी होता है ना, उसकी टेंशन नहीं है, क्यों? सही है ना? वो तो होता है। मैं तो प्रभु हूँ। क्यों? विषयों की इच्छा तो समय दृष्टियों के भी होती है ना, या नहीं होती है? कि होने दो, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ या नहीं हूँ? इसे स्वभाव का आश्रय लेना नहीं कहते। आई बात समझ में? देखो, जो विषयों की इच्छाएं है ना, ज्ञानियों को रोग के समान है। ये बात थोड़ा समझो ध्यान से। तुम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोगी होना चाहता हो।
तथापि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से रोग आदि का संयोग होता ही है, हो जाता है ना। मौसम बदल जाने के कारण, इम्यूनिटी घटने के कारण, सही प्रकार का भोजन आदि प्राप्त नहीं होने के कारण, ये उम्र आदि के ढलने के कारण, है ना, कई कारणों से वो रोग की प्राप्ति तो होती है। लेकिन रोगी होना तो कोई नहीं चाहता। ऐसे ही ज्ञानी विषय भोगों में लिप्त होना नहीं चाहता, ये समझो। कदाचित कर्म आदि की तीव्रता से उदयों में उसको ये भोग आदि की इच्छा भी दिखाई देती है, उसमें प्रवृत्तता भी दिखाई देता है। इससे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, समझे, इससे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमुक के भी हैं, चलो तो चलो मेरे भी। ये वो स्थिति है कि वो कम नंबर लाने वाला बच्चा ये देखता है और कितने बच्चों के नंबर कम आए हैं। समझे नहीं समझे? जैसे फेल होने वाले विद्यार्थी की नजर किस बात पे है, और कितने फेल हुए हैं, है ना। अधिक से अधिक होने चाहिए, और अधिक से अधिक फेल उसको मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है कि चलो भाई अपन अकेले नहीं है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की दशा है। उसे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा भोग भोगने वाले ज्ञानियों की प्राप्ति हो जाए, उनकी सिद्धि हो जाए, तो कम से कम मैं अपने पांच इंद्रिय के विषय भोगों को जस्टिफाई तो, पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। और भोग आदि के निषेध की बात करें तो उसको व्यवहाराभासी कहने लगता है। ये तो व्यवहाराभासी है, ये तो क्रियाकांडी है, ये तो क्रियाकांड में धर्म मानते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कह रहे, तो देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। वहां परिभ्रमण करते करते विषय की इच्छा तुम्हें आज है या नहीं है? है? अच्छी बात है क्या? अनादिकाल में अनंत बार की, आज भी है। पुत्र की, प्रतिष्ठा की, लक्ष्मी की, आदि अनेक संसारिक तृष्णा रूप क्षुधा से तू पीड़ित है, आज भी है, तुझे पीड़ा ही नहीं लगती है। अरे लोक में किसी को कैंसर हो जावे तो ये नहीं कहता उस आमुक को भी है, आमुक को भी, आमुक को भी है, मुझे हो गया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कहता कोई। आती है, वो समझ में नहीं आती है। ये मिथ्यात के रोगी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं ये, जो ऐसा कहते हैं क्या, ज्ञानियों के भी होता है, ज्ञानियों के भी होता है, ज्ञानियों के भी होता है। अरे ज्ञानियों के होता है तो कोई अच्छी बात है क्या? उनके होता है तो नहीं होना चाहिए। अरे जिस रोग से तू अनादि संसार में पीड़ित रहा है, आज वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी यदि वे रोग तुझे है तो अच्छी बात नहीं है। इसका तो अंतरंग में दुख होना चाहिए, इसकी तो अंतरंग में पीड़ा होनी चाहिए। क्या कहा? यहाँ कहते हैं संसारिक तृष्णा रूप क्षुधा से तू पीड़ित है, तूने स्व पदार्थ का आश्रय नहीं लिया है, और पर विषय में सुख के लिए ललायित हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज भी पर विषय में सुख के लिए ललायित हो रहा है या नहीं हो रहा है? सच्ची बात कहने वाला तुझे कैसा दिखाई देता है? हम्म? अप्रिय नजर आता है। जो भोगों का पक्ष लेते हैं वो तुझे प्रिय नजर आते हैं। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, आप तो महंत बनना रहना चाहता है, तो महंत बने रहने के लिए क्या मार्ग अपनाता है? मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, और बाकी होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या का। और पांच इंद्रिय के विषय का शायद तो ज्ञानियों के भी होते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई? मैंने यहाँ वहां की व्यर्थ की बातें, यहाँ वहां व्यर्थ का उपयोग, धर्म आदि की चर्चा में भी यहाँ वहां व्यर्थ की बातें करता है। इ- 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 दौलत राम जी कहते हैं ये नर मिलना आसान नहीं है। क्या कहा? व्यर्था मत खो। और अगर ये नरभव तुम्हें मिला है ना तो क्या करो, थोड़े रत्न प्राप्त कर लो। कौन से रत्न? सम्यक सम्यक हाँ, प्राप्त। सम्यक रत्न की प्राप्ति कर लो। ये हीरा सोना चांदी तिजोरी में भरने का कोई लाभ नहीं है। ये सच्ची बात है, ये उदय के आधार से प्राप्त हो ही जाते हैं, ये सच्ची बात है। हालांकि ये बात कहना बहुत घटिया है। क्या कहा मैंने? जब हम ये बात कहते हैं ना कि उदय के आधार से प्राप्त हो ही जाते हैं, ये सबसे घटिया बात है। क्यों? ये लालच देने वाली बात है, पक्ष लेने वाली बात है कि वो तुम्हें उदय से प्राप्त हो ही जाएंगे। अरे हो जाएंगी तो कोई अच्छी बात थोड़ी है, हो जाएंगी। नहीं हो तो भी समझो इस बात को ध्यान से। अब ये बात लगती है अटपटी, लगती है, क्या करें, है ना। लेकिन सच्ची बात यही है कि ये जो अनुभव मिला है, ये किसके लिए मिला है? सम्यक रतन प्राप्त करने के लिए मिला है। ना कि तुम्हें सिर्फ ये अनुभव मिला है,
अपितु अनेकों जीवों को नरभव मिलने पर भी क्षेपशम नहीं मिला है, तुम्हें क्षेपशम मिला है। अनेकों जीवों को क्षेपशम मिलने पर भी विशुद्धि नहीं मिली है, तुम्हें विशुद्धि भी मिली है। और अनेकों जीवों को विशुद्धि मिलने पर भी सच्चा जैन धर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तुम्हें वह दर्शन यानी कि तत्व देशना वह भी प्राप्त हुई है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। दुर्लभ 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 दुर्लभता को समझो इस बात की। और अब भी तूने यदि वह सम्यक रत्न प्राप्त नहीं किया तो फिर उस समुद्र में पड़े हुए तिनके जैसा है, कब तुम्हारे हाथ लगेगा तुम्हें नहीं पता। क्या कहते हैं, विषयों में सुख के लिए ललायित हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोचो विचारो। परंतु वहां तेरा सुख या शांति नहीं है, ये अंदर से लगना चाहिए, ये अंदर से भाषित होना चाहिए कि वहां मेरा सुख नहीं है, वहां मेरी शांति नहीं है। आई बात समझ में, नहीं समझ में? भले ही इंद्र का इंद्रासन हो, चक्रवर्ती का राज्य हो, वे बाह्य साधन क्या शरणभूत है? क्या इंद्र का इंद्रासन शरणभूत है? क्या चक्रवर्ती का चक्रासन ये शरणभूत है? हम्म? प्रभु वे सब क्षण में बदल जाएंगे, और बदलते हुए देखे जाते हैं, बदलते हुए देखे जाते हैं। वियोगों का संयोग, संयोगों का वियोग सहजता से होता देखा जाता है। जिन्हें आप जानते नहीं थे, अनजान होते हैं, उनका संयोग होता हुआ देखा जाता है। जिन्हें जान जाते हैं, जिनकी रुचि होने लगती है, जिनसे राग होने लगता है, उनका वियोग होता देखा जाता है। हम्म? जब कोई श्रम नहीं किया था, किसी प्रकार का कोई हाथ पैर नहीं मारे थे, कोई कोशिश नहीं करी थी, कोई उद्यम नहीं किया था, तो सहजता से संयोग हो गया था। अब पूरी कोशिश करते हैं कि इन संयोगों का वियोग ना हो, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, अनंत उद्यम करते हैं, तो भी इनका वियोग होने से कोई रोक नहीं पाता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। शायद ही जगत में ऐसा कोई जीव होगा जिसने इस बात का अनुभव नहीं किया होगा कि बिना उद्यम के संयोग और उद्यम करने पर भी वियोग होता हुआ इस जगत में देखा जाता है, देखा जाता है। तो भी तुझे इस संसार के स्वरूप की खबर अंतरंग में जान पड़ती नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं, भले ही इंद्र का आसन हो, चक्रवर्ती का राज्य हो, वह बाह्य साधन क्या शरणभूत हैं? प्रभु वे सब क्षण में बदल जाएंगे। अरे शरीर को जाने में क्या देर, नाशवान का भरोसा छोड़ दे और अविनाशी आनंद मूर्ति प्रभु का विश्वास कर, उसकी दृष्टि कर, तो तुझे अंतर से निधान प्राप्त होंगे। निधान समझ गए ना, वो रतन प्राप्त होंगे, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र के निधान प्राप्त होंगे। संसार, संसार की अनंत अभिलाषा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, पैसा बढ़े, पुत्र बढ़े, यह जगत की अभिलाषा, आकुलता की अभिलाषा। ये समझ में आ रही बात? अपने पास ऐसी अभिलाषाएं हैं या नहीं? हम्म? विचार कर कर देखो, ऐसी अनेकों अभिलाषाएं हमारे भीतर में बैठी हैं। संसार की अनंत अभिलाषाएं हैं, अनंत अभिलाषाएं, अनंत, कोई अंत नहीं उन अभिलाषाओं का। मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, म- मेरे पुत्र बढ़े, मेरा पैसा बढ़े। हम्म? यह जगत की अभिलाषा, आकुलता की अभिलाषा। उस विकार में मेरी, उस विकार में ऐसी शक्ति नहीं है कि जिसमें से अनंत आनंद और अनंत वीर्य प्रकट हो। तो अपना उपयोग वहां ले जाता है ना विकार में। क्या कह रहे हैं, इस विकार में ऐसी शक्ति नहीं है, अर्थात इस अभिलाषा में ऐसी शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति? कि तुझे अनंत आनंद की प्राप्ति हो। देखो तुम आज जहां भी खड़े हो, जिस भी पोजीशन पर हो, वहां तक आने के लिए तुमने कितना उद्यम किया था, विचार कर कर देखो। फिर भी वहां तक पहुंचे ना, या नहीं पहुंचे? है ना? और जिस पोजीशन पर तुम उद्यम से पहुंचे हो, उद्यम से पहुंचने पर भी वहां से तुम कितने संतुष्ट हो, कितने सेटिस्फाइड हो, वो भी देख लो। क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं? यहाँ ये कहते हैं भाई, विचार कर, है ना, विचार कर। वो ऐसी बातों में मत फंस कि वो कहते हैं ना लोक में, मुनि पे
एक कोड़ी प्राप्त हो तो एक कोड़ी का नहीं, और गृहस्थ पे एक कोड़ी प्राप्त ना हो तो वो एक कोड़ी का नहीं, वरना उसको भी कहते हैं वो दो कोड़ी का, ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं ना। मैंने गृहस्थ की सफलता किस में है? कि गृहस्थ की सफलता धन में है। ये बतलाने के लिए कि मुनिराजों के त्यागी व्रतियों के पास तो धन नहीं होना चाहिए, ये उनका धर्मपना है, धर्म का फल है। और गृहस्थों पे धन होना चाहिए, ये धर्म का फल है। ऐसे ही है ना। महामूर्ख है वे जीव, महामिथ्या मार्गी हैं, अनंत संसार में फंसाने वाले हैं। समझना ध्यान से। गृहस्थ तो तू कितनी देर बना रहेगा? गृहस्थ पर्याय किस पर्याय का नाम है मालूम? अनंत संसार बैठा है, अनंत संसार। त्रियंच को गृहस्थ कहेगा क्या? नारकियों को गृहस्थ कहेगा क्या? बोल। सम्य दर्शन से पूजित होते हैं त्रियंच भी, पूज्य हो जाते हैं, पूज्य। सम्य दर्शन प्राप्त करने वाले नारकी भी पूज्य हो जाते हैं। इस संसार में से दुख से छूटने का उपाय धन नहीं है। इस संसार के दुखों से छूटने का उपाय चैतन्य है, जो तू स्वयं है। जब तक तू उसका आदर नहीं करेगा, रंच मात्र भी पर का आदर करेगा, तो जो उस रतन की प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं है। एक कहानी सुनी ना तूने, कि नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी और शक्कर पे के पहाड़ पे रहने वाली चींटी के पास गई, तो हल्की सी एक डली मुंह में नमक की दबा के ले गई। किस भाव से? कि वहां यदि शक्कर की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा? शक्कर का स्वाद आया उसे? है? नहीं आया। तुझे रंच मात्र भी अंतरंग में ये विकल्प रह गया ना, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं इसलिए मेरे पास तो धन होना ही चाहिए, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं इसलिए मेरे पास इतनी इतनी उपाधियां तो होनी ही चाहिए, ये विकल्प भी अगर तुझे रह गया, तू रतन खो देगा, चैतन्य रतन खो देगा। ये समझ ध्यान से। अरे भाई, इस लोक में जो संयोग जैसे बनने, जितनी तुझे कषाय है ना, उस कषाय के अनुसार तेरी परिणति और परिणमन हुए बिना रहने वाला नहीं है। तू व्यर्थ ही उसका पक्ष ले रहा है। तुम रोज मूंछ साफ करो तब भी उगाती है ना, क्या? आती नहीं आती है? ऐसी स्थिति है ये तो। बात पकड़ में आई? मैंने वो जो संयोग तुझे प्राप्त होने हैं, वो संयोग, और उन संयोगों को प्राप्त करने की बुद्धि, और वो उस बुद्धि के लिए जितना तेरे को राग की आवश्यकता है, वो तो तुझे सहज ही उपलब्ध है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वो अलग से तुझे वो राग करने की जरूरत नहीं है, अलग से वो उद्यम करने की जरूरत नहीं है। असली उद्यम तो इस चैतन्य रतन को प्राप्त करने में है। असली असली ललक तो तुझे इस रतन की प्राप्ति करने के लिए करनी चाहिए, वहां से उपयोग हटाना चाहिए। यहाँ कहते हैं, शरीर जाने में क्या देर, नाशवान का भरोसा छोड़ दे और अविनाशी आनंद मूर्ति प्रभु का विश्वास कर, विश्वास कर, उसकी दृष्टि कर, तो तुझे अंतर से निधान प्राप्त होगा। संसार की अनंत अभिलाषा है, उस विकार में ऐसी शक्ति नहीं है कि जिसमें अनंत आनंद और अनंत वीर्य प्रकट हो। ये बात पकड़ में आनी चाहिए अपने को। उन विकल्पों में देखो, विकल्प तो गुण स्थान प्रमाण होते ही हैं, होने से कौन रोक सकता है? पर अपने को लगना तो चाहिए कि ये हमारे अटकने योग्य नहीं है, ये अपने रहने योग्य नहीं है, अपने होने योग्य नहीं है। अरे इनसे भिन्न मैं चैतन्य प्रभु अभी विद्यमान हूं, यदि मैंने उसका आश्रय नहीं लिया, तो क्या कहते हैं, ना आनंद प्रकट होने वाला है, ना अनंत शक्ति प्रकट होने वाली है। अनंत सुख और अनंत पुरुषार्थ जो कभी कम ना हो, ऐसा भंडार तो भीतर स्वभाव में भरा है, और स्वभाव की ओर तू देखता नहीं। क्या कहा? अनंत सुख अनंत शक्ति तो तेरे स्वभाव, तू स्वभाव में ही है तेरे। गजब की बात तो यह है कि तूने स्वभाव की ओर कभी देखा ही नहीं। विकार है, वह तो मर्यादित है, अर्थात उसका तो अभाव हो जाएगा स्वभाव की दृष्टि करने पर भी। शुभ भाव भी विकार है और मर्यादित है। बाह्य सब कार्यों में तो सीमा होती है, मर्यादा होती है। अमर्यादित तो अंतर्ज्ञान एवं आनंद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां सीमा मर्यादा नहीं है, अंतर स्वभाव में मर्यादा नहीं होती। जीव को अनादिकाल से जो बाह्य प्रवृत्ति है, उसकी यदि मर्यादा ना हो, तो जीव कभी उससे विमुख नहीं हो, अर्थात कभी केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति ना हो, कभी उनका भाव ना कर पाए, सदा बाह्य में ही रुका रहे। अमर्यादित तो आत्म स्वभाव ही है,
आत्म अगाध शक्ति से भरपूर है। अष्टपाहुड़ में आता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र जो प्रकट होता है वह अक्षय तथा अमेय है। अमेय अर्थात मापा नहीं जा सकता, ऐसा है। ठीक, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।